राज्यसभा में उम्मीदवारों का चयन खत्म हो गया, तो अब समाजवादी पार्टी के लिए विधान परिषद को लेकर कौन सी माथापच्ची है, हम आपको बताएंगे। कौन कौन चेहरे मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं, जानिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी चुनाव के बाद, बुरी तरीके से कांग्रेस के हार के बाद जब लखनऊ पहुंची हैं, तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या संदेश दिया है, और यह भी जान लीजिए कि आजमगढ़ में क्या हो रहा है, कौन होगा सपा का उम्मीदवार, क्योंकि बसपा ने तो अपना ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक, और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी तक। राज्यसभा की उम्मीदवारी खत्म होते ही अब विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के भीतर कई ऐसे लोग हैं जो लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर से जो नाम सबसे आगे चल रहा है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है। इसके अलावा इमरान मसूद, जिन्हें कहा जाता है कि उन्हें चुनाव के पहले खुद अखिलेश यादव ने वादा किया था, वो भी दावेदारों की दौड़ में है। और साथ साथ सबसे बड़ा दबाव ओम प्रकाश राजभर की तरफ से है। माना यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए भी विधान परिषद की सीट चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के जो करीबी नेता रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर चुनाव हार चुके हैं या फिर विधान परिषद से भी बाहर हो चुके हैं, वो सभी अपने लिए इसमें कोई ना कोई जगह देख रहे हैं। हालांकि फिलहाल अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में टिकट किसे दें, लेकिन दूसरी तरफ विधान परिषद के लिए भी बिसात बिछाई जाने लगी है। और कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इस बार बेहद ही सीरियस हैं अपने बेटे की उम्मीदवारी को लेकर। कुल 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में मिल सकती हैं, लेकिन उनके दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा है। यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए यहां 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। अब अगली खबर। यूपी चुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद आज प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पार्टी दफ्तर में स्वागत किया। फूलमाला और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मुखातिब थी। हार की बॉडी लैंग्वेज कार्यकर्ताओं पर दिख रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने सबको हौसला बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने खूब मेहनत की। लल्लू, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ कहा कि लल्लू जी ने बहुत मेहनत की, बावजूद इसके हम हारे। हमने तमाम मुद्दे उठाए, हमने युवाओं के लिए बातें की, हमने सभी घटनाओं पर कांग्रेस ही सबसे आगे दिखाई दिए, लेकिन बावजूद इसके हम हार गए। हम आत्ममंथन और चिंतन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग अभी भी पीछे नहीं रहेंगे और एक बार फिर जोश के साथ दोबारा उठ खड़े होंगे। प्रियंका गांधी ने आज अपने कार्यकर्ताओं से और क्या कहा है, सुन लीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते। तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप में। आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे। तो क्या डिंपल यादव आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी, वो सीट जिसे अखिलेश यादव ने खाली कर दी है? चर्चा बहुत तेज है कि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है।
उनके कार्यकारिणी की एक बैठक भी हुई जहां ज्यादातर नेताओं ने यह कहा कि डिंपल यादव को ही आजमगढ़ से मैदान में उतारा जाना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ के कई ऐसे स्थानीय नेता हैं जो इस बार दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के एक तबके का मानना है कि या तो दुर्गा यादव और नहीं तो रमाकांत यादव उस आजमगढ़ से दोबारा कैंडिडेट बने, क्योंकि वो बीजेपी को भी हरा सकते हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी इस बार अखिलेश यादव के नहीं होने की वजह से अपना पूरा दमखम वहां झोंकने जा रही है। फैसला अखिलेश यादव को करना है कि क्या डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरेंगी या फिर रमाकांत यादव या फिर दुर्गा यादव वहां से चुनाव में होंगे या फिर कोई नया नाम। लेकिन इसे भांपते हुए मायावती ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। गुड्डू जमाली जो कि पार्टी छोड़कर गए थे और दोबारा से बसपा लौटे हैं, उन्हें आज मायावती ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया कि आजमगढ़ उपचुनाव में वो बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में आजमगढ़ की राह किसी के लिए आसान नहीं होगी, ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।